चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी added to 1056 so that the sum is completely divisible by 23। ठीक है, ये आ जाए आपके पास। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056, मतलब 1056 में ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या ऐड किया जा सकता है जिससे कि वो 23 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है कि मतलब 1056 जो है वो 23 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो अगर 23 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो मतलब कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा। तो जो रिमाइंडर आ रहा है पहले उसको देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो आप 23 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपने क्या किया, 4 से किया, तो ये कितना हो जाएगा 92। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 और 1 13, तो ये हो गया 36। अब अगर आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 115। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 21। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 21 आया। अब अगर ये रिमाइंडर नहीं आता तो क्या होता, रिमाइंडर अगर नहीं आए, मतलब रिमाइंडर नहीं आए का मतलब रिमाइंडर 0 आए, तो इसका मतलब ये होता कि ये जो गिवन नंबर है वो 23 से डिविजिबल है। और रिमाइंडर आए तो इसका मतलब ये है कि गिवन नंबर 23 से डिविजिबल नहीं है। अब रिमाइंडर आ कितना रहा है 23। तो अगर आप सोचो कि ये 21 की जगह 23 होता तो ये 23 से डिविजिबल हो जाता, हाँ हो जाता। तो 21 में ऐसा क्या जोड़ें कि 23 बन जाए, तो आपने सोचा 2। तो 2 तो हम 21 में नहीं जोड़ सकते, 2 तो हम इस नंबर में जोड़ेंगे ना। तो अगर इस नंबर में 2 जोड़ देंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 1058, और ये जो है ये 23 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब ये है कि गिवन नंबर में हमें क्या जोड़ना था 2 जोड़ना था। और ये 2 कैसे आएगा, जो डिविज़र है आपका और जो क्वोशिएंट जो रिमाइंडर है आपका उसका अगर आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए था वो मिल जाएगा। समझ में आया? आसान है ये तो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल आ जाए कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर exactly divisible by 88, exactly divisible by 88। तो आपसे बोल रहा है कि सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा हो सकता है जो 88 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको ये समझना है कि यार क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर ना जो 88 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है कौन सा। तो आपको पता चलेगा 9999 नंबर है जो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। इसके जस्ट बाद जो नंबर आएगा वो 5 डिजिट का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आप ये क्या करो, इस नंबर को 88 से डिवाइड करके देख लो, तो जो रिमाइंडर आएगा उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 88, यहाँ से ये 11 आ गया, ये 9 हो गया। फिर से आपको 88 से ही इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 88 मतलब इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 1, फिर से 9 आ गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपका 264। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा आपका 55। अब अगर पुराने क्वेश्चन की तरह सोचें तो क्या दिमाग में आएगा कि अच्छा ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता अगर ये 88 होता। तो ये है कितना 55, 88 के लिए कितना कम पड़ गया, तो आपको लगेगा 33 कम पड़ गया। इसका मतलब अगर 9999 में हम 33 जोड़ दें तो वो 88 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
मगर आप ध्यान से सोचिए कि 9999 में आप 33 जोड़ेंगे तो आपको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा या 5 डिजिट का नंबर मिलेगा? 5 डिजिट का नंबर मिलेगा और आपसे मांग क्या रहा है? 4 डिजिट का। इसका मतलब 33 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? तो आप सोचो कि ये नंबर डिविजिबल हो जाता अगर ये 55 एक्सेस नहीं होता इस नंबर में। तो समझ में आया? ये नंबर 999988 से डिविजिबल हो जाता अगर ये जो 55 है ये एक्सेस नहीं बचता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 9999 में से इस 55 को माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो नंबर जो होगा वो 88 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और यही एकमात्र 4 डिजिट नंबर है जो 88 से डिवाइड होगा। ये बात समझ में आई? इजी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए। मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग the larger number by the smaller, we get 6 as quotient and 15 as remainder। ठीक है, what is the smallest number? तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1365 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर दो नंबर का डिफरेंस 1365 है तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। तो हमने मान लिया कि एक नंबर x है और एक नंबर x प्लस 1365 है। तो एक नंबर x हो गया, एक नंबर ये हो गया, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, ये बिगर नंबर है। तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करोगे तो यहाँ पर एक्स एक्स कटेगा तो कितना बचेगा? 1365। मतलब ये दो नंबर तो आ गए। अब क्या बोल रहा है? ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर मतलब ये वाला नंबर, बाय द स्मॉलर वन मतलब ये वाला, मतलब एक्स प्लस 1365 को जब आप एक्स से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन कितना आएगा? 6। मतलब ये हो गया 6x प्लस रिमाइंडर कितना आएगा? 15। ये कौन सा लगाया फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड यहाँ पर क्या है? 13x प्लस 1365। डिवाइजर यहाँ पर कितना है? x है। कोशिएंट यहाँ पर कितना है? 6 है। और रिमाइंडर कितना है यहाँ पर? 15 है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये 6x और ये x वाले को एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ पर ये आएगा x, तो 6x माइनस एक्स हो जाएगा 5x, और 15 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1350। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 270। ठीक है, और यही आपका स्मॉलर नंबर था, यही आपका स्मॉलर नंबर था। समझ में आया? आपको स्मॉलर नंबर ही पूछ रहा था, ये तो बहुत ही आसान था। चलिए एक और देखते हैं। हाँ, तो क्या कर सकते हैं अब हम? मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आ जाए 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते प्लस 20 का स्क्वायर, और आपसे बोले बताओ इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसका बेसिक हम पढ़ चुके हैं और हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ा है उससे किस किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और हमसे कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस समथिंग 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 से लेकर 20 का स्क्वायर तक जा रहा है, बताइए इसका वैल्यू क्या है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये होता है n प्लस 1
2n+1 अपॉन 6। बट इस फॉर्मूले की खासियत ये थी कि ये फॉर्मूला था सम ऑफ फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सम है, बट वो भी फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, बट यहाँ तो 11 से स्टार्ट है और 20 तक जा रहा है। तो हम ये अगर यहाँ पर ये लॉजिक लगाएं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस से अपन 10 स्क्वायर इसी में ऐड कर दें, किसमें, इसमें ऐड कर दें, 11 वाले में ऐड कर दें। ठीक है, तो आप ये जो वाला पार्ट है ये एडिशनल आप लेके आए, तो फिर इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये माइनस कर देंगे, क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक, 10 स्क्वायर तक। तो ये बात समझ में आई। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट लिखा मैंने, ये पार्ट मैंने एडिशनल लिखा। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसमें मैंने ऐड किया, इसमें मैंने ऐड किया। ठीक है, ये साफ दिख रहा है आपको। अब ये जो आप लेके आए तो एडिशन लेके आए ना, तो इतना माइनस भी कर दो, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो 1 से लेकर 10 के स्क्वायर तक का सम है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, 10, इस फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहा हूँ, 10+1 मतलब 11। ठीक है, और ये 2n+1 कितना हो जाएगा आपका, 21/6। ये लिख सकते हैं क्या, ये वाला पार्ट है ना। बट ऐसा ना करके आप ऐसा भी तो सोच सकते हो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, मतलब 20 का सम कर लो ना, 20 परफेक्ट स्क्वायर का सम अपन कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी हो गई, 20, n+1 कितना हो गया, 21, ये कितना हो जाएगा, 41 अपॉन कितना, 6 माइनस। अब ये वाला पार्ट क्या होगा, n की वैल्यू 10, फिर 11, फिर यहाँ पर कितना, 21/6। तो इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। मान लीजिए 2870 माइनस 385, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2485। 28 में से 3 गया 25, और ये ठीक है 2485। तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगी, वैल्यू 2485। आसान है। तो यहाँ पर हमने ये वाला लॉजिक लगाया, ये वाला कंसेप्ट लगाया, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी, इजी था, बहुत इजी था। एक और देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 4864 into 9p2 is divisible by 12, then find the value of p। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये जो नंबर है इसका प्रोडक्ट, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल नंबर मिलेगा, एक सिंगल नंबर मिलेगा। उस नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करें, मतलब वो नंबर 12 से डिविजिबल है, ऐसा कह रहा है। तो बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, आपने लिखा 4864 इंटू 9p2 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 को मैं दो को प्राइम फैक्टर्स में अगर लिखूँ तो 3 into 4 लिख सकता हूँ। तो मतलब अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब हमने इस पे ध्यान दिया कि ये जो नंबर है ये तो 4 से डिविजिबल है, ये तो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो 4 से डिविजिबल है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पार्ट जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से। और अगर ये 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये होगा कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 और 2 11 प्लस पी, तो ये तो 11 प्लस पी हो गया। डिविजिबल बाय 3 चेक करना है, तो पी की वैल्यू क्या रखें कि 3 से डिविजिबल हो जाए, 1। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि हमें ये चेक करना है कि ये नंबर जो है, ये बोला गया कि ये जो नंबर है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 12 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, जिसमें से ये वाला पार्ट तो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये वाला पार्ट किससे डिविजिबल होना ज़रूरी है, 3 से। और 3 से डिविजिबिलिटी किसी नंबर की चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 11 प्लस पी। तो 11 प्लस पी को 3 से डिवाइड होने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आसान है, ईजी है, ठीक है। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम,
और आगे